आशुतोष, अगर हम इजराइल की बात करें, सबसे सशक्त सेना वहां की मानी जाती है, इंटेलिजेंस उनकी बहुत हाई क्लास माने जाते हैं, तो फिर उसके बाद गाजा से इतने आतंकी दाखिल हो जाते हैं और कानो कान खबर नहीं होती है। मोसाद जैसी वहां पर एजेंसी है, इजराइल को पता नहीं चलता है। यही सबसे बड़ा सवाल दरअसल पूरी दुनिया उठा रही है कि उसमें देखिए दो पहलू हैं। एक तो छुट्टी का दिन था, जो सीमावर्ती इलाके वो तमाम सारे लोग यहाँ का जो मशहूर फेस्टिवल है वो मना रहे थे। लेकिन सवाल है कि फेस्टिवल मनाने में क्या पूरी सेना पूरी सीमाओं को छोड़ दिया गया था, वहां कोई मैन पावर नहीं थी, या फिर उसको जो है आदमी जो वहां के सुरक्षा बल हैं क्या वहां गश्त नहीं कर रहे थे, उन पर मॉनिटरिंग नहीं थी। लेकिन जो खुफिया तंत्र होता है, जो साइबर तरीके से भी, और दूसरे हालांकि यहाँ दबी बात ये भी कही जा रही है कि एक साइबर वॉर भी हुआ था ताकि सूचना तंत्र ठप पड़ जाए। तो ये सबसे बड़ी नाकामयाबी है कि 1, 2, 10, 5, 15, 20 रॉकेट नहीं बल्कि 5000 रॉकेट दागे जा रहे हों। और रॉकेट भी इस तरीके से आए, आप छोड़िए कि ग्लाइडर लेकर के अगर वो घुसे हैं यहां तक कि टेल अवीव की जो बाहरी जल सीमा है वहां से भी। वरना इस तरह की स्ट्राइक आप खासकर इजराइल के दक्षिण को भी शहर के भीतर कर लें, ऐसा आमतौर पर बहुत पहले हुआ था। हाल फिलहाल के दिनों में आप ऐसी तस्वीरें नहीं देख पाएंगे जो आप यहां देख रहे हैं। ये हमला करने के लिए उनकी तैयारी बड़ी थी, और अमूमन इस तरह की तैयारियां, और इजराइल जैसा देश सोता पाया जाए, उसको पता ना लगे, ये अपने आप में बहुत चौंकाता और बहुत सारे सवाल भी खड़ा करता है कि जो देश अपनी सुरक्षा, अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाना जाता है, उसे कैसे ये नहीं पता लगा कि उसकी नाक के नीचे क्या हो रहा है, उसका दुश्मन क्या कर रहा है। और खासकर हमास जैसे देखिए विशेषज्ञ यहाँ के बहुत सारे ओपिनियन रखते हैं, और उस ओपिनियन में एक बात ये भी कही जा रही है कि दरअसल बिना दूसरे देशों की मदद के हमास इस कृत्य को अंजाम नहीं दे सकता। फिर चाहे वो लेबनान की मदद रही हो या फिर फिलिस्तीन के अलावा जो बाकी उसके जो सहयोगी देश हैं वो उसे फंड कर रहे हो, वहां से हथियार मुहैया कराए जा रहे हों। क्योंकि इतनी मात्रा में एम्यूनेशन लाना, इस तरह के प्रिसीजन स्ट्राइक करना, उनका जो एयर स्क्वाड है उस एयर स्क्वाड के उन्होंने वीडियो जारी किया बाकायदा कि एयर स्क्वाड को कैसे ग्लाइडर के जरिए, पैराशूट के जरिए ट्रेनिंग दी जा रही थी कि उसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए उस सीमा के भीतर घुसे। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। गौरव सावंत भी हमारे साथ मौजूद हैं। 2 सहयोगी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं आज तक के, और पल पल की अपडेट हर तस्वीर के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं गौरव। क्योंकि अब तो युद्ध जैसे हालात दिख ही रहे हैं, वहां पर स्थितियां ऐसी बनी हुई हैं। लेकिन रूस यूक्रेन में भी युद्ध चला, और उसको 1 हफ्ता 2 हफ्ता, लेकिन बहुत लंबा वो युद्ध चला। स्थिति पर अभी तक नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। यहाँ पर जो परिस्थितियां आपको दिख रही हैं, क्योंकि आप वहां पर हैं, क्या लग रहा है कब तक सब चीजें यहाँ समान हो जाएंगी? क्योंकि अब तो सब साथ देने की बात कर रहे हैं, अमेरिका साथ देने की बात कर रहा है, तो क्या ये युद्ध भी अब आगे बढ़ेगा या जल्द ही समाप्ति की तरफ बढ़ सकता है? अर्पिता, जैसा आप मेरे पीछे आवाज ये सुन रही है, ये लड़ाकू विमान है इजरायली वायुसेना के, और ये लड़ाकू विमान उन इलाकों को गाजा पट्टी में निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहां से अभी भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। आप ये सोचिए, शनिवार सवेरे 6:30 बजे जो रॉकेट अटैक शुरू हुए थे, 5000 रॉकेट पहले ही दिन, और आज भी रॉकेट दागे जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि जो क्षमता हमास के पास है, आप ये सोचिए किस तरह से वो कांटेदार तार तोड़ते हुए अंदर घुसे। और आज इजराइल के मुताबिक उनकी संख्या 500 से 700 लड़ाके अंदर घुसे थे हथियारों के साथ। कितनी ट्रेनिंग, कितना एम्यूनिशन। जब उनके हथियार खत्म हो जाते थे तो वापस एम्यूनिशन लेने नहीं जाते थे, उनकी गाड़ियां आई थी यहाँ पर, वो हथियार उनको रिप्लेनिश कर रहे थे। इन जगहों पे जहां हम इस समय है, यहाँ पर लगातार फायरिंग हो रही थी, और आज पिछले 24 घंटे में इस इलाके को खाली कराया गया है, लेकिन बम अभी भी गिर रहे हैं। ये दिखाता है कि हमास, जिसे एक आतंकी संगठन समझा जाता है, वो महज एक आतंकी संगठन नहीं है। मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ या ईरान की बैकिंग है या और शक्तियों की बैकिंग है, जिसके साथ उसने इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, ऑपरेशन जो अभी भी चल रहा है। और राजीव जो प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर 1 लाख सिपाही है और गाजा की पट्टी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो 1 लाख सिपाही अभी अंदर घुसे नहीं है अपने इस ग्राउंड ऑपरेशन के लिए, उसकी तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, लेकिन उससे पहले अंदर का इलाका खाली कराया जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए। हमारे 2 सहयोगी लगातार पल पल की अपडेट पहुंचा